यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 11वां बाब जो 19 आयत पर मुश्तमिल है। और मुझे असा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदिस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस सहन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चरागदान हैं जो जमीन के खुदावंत के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दे ताकि उनकी नबूवत के जमाने में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डाले और जितनी दफा चाहें जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले ज़बान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में न रखने देंगे, और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भौचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भौचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया और ये कहा कि ए खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदिस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदिस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और भौचाल आया और बड़े ओले पड़े।